जीएसटी रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हो, क्या आपने आपका 3B फाइल कर दिया है, चाहे सेल हो या ना हो, 3B फाइल करना मैंडेटरी है। नहीं फाइल किया तो इंटरेस्ट और पेनल्टी दोनों लग सकती है। 3B एक समरी रिटर्न है जो बताता है कि आपका कितना सेल हुआ है, आपने कितना आईटीसी क्लेम किया है और कितना टैक्स का पेमेंट हुआ है। 3B आप मंथली या क्वार्टरली बेसिस पे फाइल कर सकते हो। मंथली बेसिस पर 3B की ड्यू डेट होती है 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ। वहीं अगर आप क्वार्टरली बेसिस पर फाइल कर रहे हो यानी QRMP स्कीम में, तो आपकी ड्यू डेट होगी 22nd या 24th ऑफ नेक्स्ट मंथ डिपेंडिंग अपॉन योर स्टेट। अब 3B फाइल कैसे करना है? अगर आप ऑनलाइन 3B फाइल कर रहे हो तो चलिए हम देखते हैं कैसे करना है। इसके लिए आपको सिंपली आपके जीएसटी पोर्टल पर जाना है, लॉगिन करना है। यहाँ पर सर्विसेज में आपको रिटर्न डैशबोर्ड पे जाना है। आप अपना फाइनेंशियल ईयर, क्वार्टर और पीरियड सिलेक्ट करेंगे और सर्च पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको GSTR 3B का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पर आप प्रिपेयर ऑफलाइन अगर करना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन प्रिपेयर करके जेसन अपलोड कर सकते हैं, या फिर आप प्रिपेयर ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। प्रिपेयर ऑनलाइन पर क्लिक करने के बाद आपको मैन्युअली अपने सेल्स की डिटेल डालनी है, आईटीसी की डिटेल डालनी है और अगर टैक्स का कोई पेमेंट किया है तो उसकी डिटेल डालनी है। और आप प्रीव्यू ड्राफ्ट GSTR 3B करके प्रोसीड टू पेमेंट करेंगे, अपना पेमेंट करेंगे और सिंपली OTP के थ्रू आप 3B फाइल कर सकते हैं। वंस फाइल्ड 3B कैन नॉट बी रिवाइज्ड। और GSTR 1 और 2B जैसे डेटा से 3B का डेटा ऑटो पॉपुलेट होता है, इसलिए कोई भी मिसमैच ना हो, इसलिए आप GSTR 1 और 2B को पहले फाइल करो और चेक करो। ये एक मंथली टास्क है, लेकिन ऑटोमेशन की हेल्प से आप इसे इजी बना सकते हैं। GSTR 1 फाइल करना यूँ तो हैक्टिक लग सकता है, लेकिन मैं जिस सॉफ्टवेयर की हेल्प से GSTR फाइल करती हूँ उससे मैं ये टास्क कुछ ही मिनटों में कर सकती हूँ। मुझे करना क्या है, मुझे सिंपली अपने सॉफ्टवेयर में जाना है। यहाँ पर मुझे GST रिपोर्ट्स का ऑप्शन दिखेगा। यहाँ पे मुझे GSTR 1 सेल्स रिपोर्ट पर क्लिक करना है। जो डेटा मैंने अकाउंटिंग के टाइम पे डाला है वो ऑटोमेटिकली मेरे सिस्टम में है और उसकी हेल्प से मेरा सिस्टम एक GSTR 1 का फॉर्मेट बनाता है और उसी फॉर्मेट में मुझे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। मैं सिंपली यहाँ पे रिपोर्टिंग पीरियड सिलेक्ट करूंगी एंड वैलिडेट रिपोर्ट करूंगी। अगर कोई एरर है तो वो मुझे यहाँ पर पॉपअप के थ्रू दिख जाएगा। अदरवाइज मेरी रिपोर्ट जो है वो कुछ ही मिनटों में वैलिडेट हो जाएगी। वैलिडेट होने के बाद मैं सिंपली यहाँ से डाउनलोड जेसन के ऑप्शन से जेसन डाउनलोड कर सकती हूँ और इसे GST पोर्टल पर जाके अपलोड कर सकती हूँ। तो इस तरह से GSTR 1 मैं ऑटोमेट कर सकती हूँ। इसके साथ ही ये सॉफ्टवेयर मुझे GSTR 2B और परचेस रजिस्टर के रिकंसिलेशन जैसी फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। इसके साथ ही इसमें और भी ज़्यादा GST कंप्लायंस को ईजी बनाने के फीचर्स हैं। आप चाहें तो इस सॉफ्टवेयर को चेक कर सकते हैं। इसकी लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है।